हेलो जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 11 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। अगर इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता बन रहा है, कोई प्यार है, प्रेम है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो अगर एक दूसरे से एक कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ ले जाने के लिए रेडी हैं, तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार और प्रेम है। तो फिर से ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है और विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। काफ़ी समाज में मान इज्जत होगा, उन्हें इस रिश्ते में मान सम्मान चाहिए, समाज में नाम चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि अगर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। यहाँ एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कोई एज में बड़ा या छोटा हो सकता है, काफ़ी एज डिफरेंस हो सकता है कई बार, या फिर विडो या विडोवर या डाइवोर्स हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई बंदा अब तक सेपरेटेड हो, अपने जॉब बिजनेस करियर में लगा हुआ हो। तो इस तरह की इसमें एनर्जी दिखाई दे रही है। उनको फील हो रहा है कि ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, मान सम्मान इज्जत हो सकती है अगर वो ये कमिटमेंट वगैरह दें कि वो इसमें रेडी हैं। तो देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई आपके पर्सन। द फूल, पेज ऑफ कप्स एंड द मून। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे सबसे पहले वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए। और जो इस रिश्ते में जो जितना वो चाहते हैं कि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है कि वो इस रिश्ते को चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लगा हुआ है, तो वो यही चाहते हैं कि वो इस ग्रहण को, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इसमें आगे रिश्ता बढ़ने से रोक रहे हैं, रिश्ते को स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि वो इसमें थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से हेक हो सके। क्योंकि वो यही चाहते हैं कि जब तक वो बिगनिंग और शुरुआत नहीं करेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे जो इसमें ऑब्स्टिकल दे रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक माफ़ी एक दूसरे से नहीं मांगी जाएगी तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो वो यही चाहते हैं कि सबसे पहले इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ़ किया जाए, और कभी उस ग्रहण को, जो ग्रहण रूपी परेशानियां हैं, ग्रहण सा लग गया है, उसको ख़त्म करें। वो इसमें हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और थोड़ा सा समय और वक्त लें और इसमें बिंदास बंदे की तरह उन परेशानियों से ख़त्म होते हुए आगे बढ़े जो इस रिश्ते में दे रही हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप करें तो करें, क्या करें, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही थोड़ा सा या किसी की मदद लेते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे
तो जो इस रिश्ते में ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, एक ये स्वॉर्ड्स रूपी जेल से घिरे हुए हैं, यानी कि इतनी परेशानियों में है वो कि वो इस जकड़न से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, वो फंसे हुए हैं इस रिश्ते में। तो उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस के जो बातें एक दूसरे के साथ हो नहीं रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो इन चीज़ों वो एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को दिल की बात बताएंगे, माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके और पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे जो पास्ट में हुआ है, जो रिसेंट पास्ट में हुआ है, उन चीज़ों को भुलाते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं, तो फिर से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, फिर से इसमें खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि बजाय के चुप रहने के, बजाय के खामोश रहने के, धीरे धीरे करके जो बातें हो नहीं रही हैं या फिर इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही, तो धीरे धीरे करके अगर बातें की जाए तो इस रिश्ते में सुधार हो सकता है, फिर से शहनाइयाँ, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। लटकी हुई अटकी हुई विशेष जो जिसके लिए मैनिफेस्ट किया जा रहा था, हीलिंग मेडिटेशन किया जा रहा था, तो वो पूरा हो सकता है। देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। तो कार्ड्स है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दोनों एक रिश्ते अपने इक्वल एक दूसरे को मानते हैं, प्यार से, प्रेम से ये डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों परिवार एक बराबर रहेंगे, दोनों परिवार एक जैसे हैं। तो और या फिर ये चाहते हैं आपके उनके पास अगर कुछ दान दक्षिणा करने के लिए है, चाहे वो पैसा है, चाहे मनी है, चाहे कपड़ा है, चाहे जैसे भी है, अगर वो उनको चाहिए कि वो गरीबों को दान करें, उनको कपड़ा दें, उनको पैसा दें, चाहे भले ही वो ज़्यादा ना दें, अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ अंश, कुछ भाग, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, 1 रुपया क्यों ना हो, या फिर अगर वो भी ना कर सकते तो गरीबों को खाना दें, कुत्तों को दूध पिलाएं, दूध दें या खाना दें, और कौवों को दाना खिलाएं, तो उनको पानी दें, तो जो है उनकी जो प्रॉब्लम है उनको दुआएं मिलेंगी, उनको ये रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, इसमें बैलेंस आएगा, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, और वो ये क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को आसान और सरल बनाना चाहते हैं, एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे इसमें जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आमने सामने क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, और जो उनकी विश है, उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी, उनकी विश फुलफिल होगी। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनकी विश फुलफिल करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इसमें जो है इस रिश्ते को सीधा और सरल बनाएं, इसमें क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो ये रिश्ता खराब हो चुका है, जो इसमें दूरियां आ गई हैं, बैलेंस सा हो गया है कि रिश्ता बनते बनते इतना प्यार था, इतना प्रेम मोहब्बत थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से जो खत्म हुआ है, तो उन चीज़ों को खत्म करते हुए एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग करते हैं, उन चीज़ों को भुलाते हुए एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं। तो और एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना से, उसी एंगल से अगर सामने वाले को माफ़ कर देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, तो
तो लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ ये डिसाइड करते हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। तो बिगनिंग और शुरुआत करते हैं और उस रिश्ते को स्टेबल होने का या उस रिश्ते को आगे बढ़ने का, भले ही चाहे रिश्ता स्टेबल भी ना हो लेकिन खुशियां हो, प्यार हो, प्रेम हो, जब तक रिश्ता बना हुआ है उसमें प्यार मोहब्बत हो, तो वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे का। इसका आउटकम यही बता रहा है कि इसमें चाहिए कि एक दूसरे की भावना को माफ करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और एक दूसरे से माफी मांग ली जाए और सही समय आने का, रिश्ते को जो है, रिश्ते में खुशियां आने का वेट और इंतजार किया जाए। और क्योंकि इसमें हो सकता है कि जेमिनी या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें खुशियां वापस आएंगी, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया बच्चा होगा, एक नया मेहमान आएगा, बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। तो इस तरह का आउटकम इसका दिखाई दे रहा है कि फिर से इसमें नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी सब कुछ हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनी पर्सन के लिए। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में चाहे किसी ने किसी का भी दिल तोड़ा है, किसी ने किसी की पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन उठिए, चलिए एक नए सवेरे के साथ, एक नई ताजगी के साथ फिर भी एक दूसरे को मौका दीजिए। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, पूर्णिमा, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, तो उसी भावना के साथ, उसी सोच के साथ, चाहे किसी ने किसी को भी हर्टेड किया है, किसी को भी इतना दुख तकलीफ हुआ है, निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों को एक बराबर इक्वल मानते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए सामने वाले के बारे में भी सोचकर, अगर आप एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, उनकी सुनते हैं, जो भी उनके साथ कुछ ऐसी पार्टी करते हैं कि जो आपके दिल की बातें सुन सकें, ऐसे पर्सन से मेल जोल बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता चेयरफुल होगा, खुशियां वापस आएंगी और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ आ सकता है। लेकिन आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो इस रिश्ते में ये लग रहा है कि उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो इसमें चाहे कुछ भी हो, इस रिश्ते में अगर आप उठेंगे, चलेंगे, एक दूसरे को मौका देंगे, तो फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। एक दूसरे को के साथ टाइम देने की ज़रूरत है, एक दूसरे की बातें सुनने की ज़रूरत है। तो मेल जोल बढ़ाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप एक दूसरे के साथ थोड़ा सा लंच, डिनर कर सकें और बातों में उन चीज़ों को सुलझा सकें जो उलझी हुई है, तो फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।